નમસ્કાર મિત્રો, એવરગ્રીન એકેડેમીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ઘરે શીખીએ નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આજે આપણે આજે અંક નંબર 4 વિષય હિન્દી પાઠ પહેલો સુબહ જે પાઠ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાન નંબર 37 ઉપર આપેલો છે એનું તમારે સંપૂર્ણ રીતે वांचन करવું। रेशमा 5 साल की उम्र से पोलियो हो गई था, परंतु रेशमा ने हिम्मत और बहादुरी से अपने पाँव में कभी भी महसूस होने नहीं दिया था। जो रेशमा थी उसको अपनी जो पैर थे उसमें पोलियो की वजह से वो चल नहीं सकती थी। अब इसमें क्या है कि ये जो क्या आपके गांव के और शहर में कभी पोलियो हुआ लड़के को देखा है? अगर देखा है तो आपके आसपास कोई व्यक्ति जो दिव्यांग यानी कि अपंग हो, अपाहिज हो, उसके बारे में इधर लिखना है। तो आंसर में होगा कि हमने हमारे गांव में कोई पोलियो देखा नहीं है, क्योंकि मेरे गांव में किसी को भी पोलियो नहीं हुआ है। मेरे गांव पूरी तरह स्वच्छ है और कोई गंदगी है नहीं, इसलिए कोई बीमार होता ही नहीं है। और जो पोलियो की रस्सी है वो सभी टाइम सर लेते हैं, इसीलिए गांव में कोई पोलियो नहीं है। लेकिन एक लड़का पोलियो की वजह से नहीं, लेकिन दूसरी वजह से वो दिव्यांग है। जो छोटी उम्र में वो दिव्यांग बन गया था, वो कोई एक दुर्घटना घटी थी तभी। अब आगे नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो अभी पहला जो वाक्य है बेजान, यानी कि पैर हो या काम नहीं कर सकते, तो यह कुत्ता बेजान ही उधर घूम रहा है, यानी कि उसको कुछ पता नहीं है, ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है। पटाखा, तो सभी बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसी तरह आपको आंसर लिखने हैं। अब आगे प्रसाद, तो सभी मंदिरों में अच्छी मिठाइयों का प्रसाद मिल रहा है। चिंगारी, तो सूखे घास में चिंगारी पड़ने से आग लग जाती है। अब आगे दूध, तो गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आगे तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सुबह के पाठ, ये जो कौन कौन बोल रहा है और किसे बोल रहा है इसके बारे में आपको पहले पूरा जो सुबह वाला पाठ है बुक में वो आपको अच्छी तरह पढ़ना है। बाद में ये आंसर लिखने मैंने भी लिखे, तो ये दालिया बहुत अच्छा है, वो आंसर बच्चों आपको ढूंढकर अपने आप लिखना है। वो क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के हमें बताना है। बी नंबर का आंसर है सारा सामान नक्कड़ वाली दुकान में मिलता है। तो वो रेशमा की माँ बोल रही है, कहाँ से मिल रहा है तो ये बोले अपनी माँ। दीपावली में अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। ये जो वाक्य है वो दादी जी बोल रही है। और लास्ट में है आपका धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, ये दीदी बोल रही है। अब आगे तो आगे मैंने जो लिखा है कि इधर मनपसंद त्यौहार कौन सा है और वह त्यौहार के बारे में 5-6 वाक्य में आंसर लिखना है। मैंने जो लिखे वो लिख सकते हैं, अगर आपको कोई और त्यौहार पसंद है तो उसके बारे में लिखना। तो यह पहला त्यौहार मैंने लिखा है होली का, तो होली मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने होली के बारे में लिखा है। अगर आपको कोई दीपावली या रामनवमी और कोई दूसरा कोई त्यौहार अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं होली के त्यौहार में होली का दहन करते हैं और उसके दूसरे दिन धुलेटी मनाते हैं। धुलेटी में हम एक दूसरे पर रंग न चिपकते हैं और
अनेरा आनंद करते हैं। ये रंगों का त्यौहार है, वो सभी जीवन खुशियों का रंग भर देता है। यही शुभकामनाएं हम दूसरों को देते हैं। ऐसी तरह ये जो मैंने होली के बारे में 5-6 जो वाक्य लिखे हैं, आपको कोई और त्यौहार अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन 5 है, तो जो एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से लिखना है। तो गलती तो गलतियाँ, पहली तो पहेलियाँ, छात्र छात्राएँ, कटोरी कटोरियाँ, बोतल बोतलें, इधर बोतलें। ऐसी तरह आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर का आंसर आएगा। तो जो हिंदी किताब है वो पृष्ठ 46 यानी कि 42 पेज पे एक सुंदर चित्र दिया है। वो चित्र के बारे में कुछ शब्द गाढ़े अक्षर से लिखा है। आप वो बुक में 42 का पेज निकाल के आप देखना, तो आपको कुछ गाढ़े शब्द लिखाई देंगे। वो शब्द सुबह वाला जो पाठ है यानी कि वही लेसन में से आपको विशेषण ढूंढकर लिखना है। मैंने इधर थोड़े सारे लिखे हैं, बाकी सब आपको अपने हिसाब से ढूंढकर लिखने हैं। तो मैंने लिखे काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत रंग बिरंग, लंबा, 3 सुंदर, हरी, बहुत सा, ऐसे ऐसे जो शब्द आए मैंने लिखे। आपको और दूसरे लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। अब आगे जो पहेलियाँ वाला जो है तो उसके बारे में हम ले। तो पहेलियाँ आपने पढ़ी है कि क्या आपने सोचा है कि हम पहेलियाँ बनाते हैं? चलो आज हम पहेलियाँ बनाते और आपको आपके परिवार में पूछने क्या है। पहेलियाँ बनाने के लिए हम कुछ नियम से, पहेलियाँ की 4 लाइन होगी। आखिरी लाइन में बोलो कौन है, ऐसा होगा। किसी भी लाइन में 6 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगा। प्रथम और चौथी लाइन में लिखी हुई जो आपको वो लाइन बाकी है वो लाइन लिखने की है। मैंने जो अपने तरीके से लिखे, अगर आपको कोई अच्छी लिखने की है लाइन तो आप लिख सकते हैं। तो पहली लाइन है, मैं गेंद का दुश्मन हूँ, और मैंने एक लाइन और बढ़ाई है कि मैं गेंद को बाउंड्री बार भेजता हूँ, तो बोलो मैं कौन हूँ, तो वो है बैट। अब आगे, रात भर मैं जागता हूँ, घर की चौकी करता हूँ, वफादार। इसमें एक सेंटेंस आप और लिख सकते हो कि वफादारी मेरा पेशा है, या वफादारी मेरे खून में है, बोलो मैं कौन हूँ, तो वो कुत्ता है। अब आगे, मैं ऊंचे उड़ता हूँ, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ, मैं समुद्र पार लोग को ले जाता हूँ, मैं पक्षी जैसा दिखता हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो वो विमान है। अगर आपको दूसरा कोई और सेंटेंस इसमें और पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हैं। मेरा काम खाना बनाना है, मुझे लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुराक को पकाता हूँ, मैं कौन हूँ, तो गैस आता है। इसका आंसर इधर आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। आगे, ठेका लगाने को दो, मुझे पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पर्यावरण का रक्षक हूँ, तो बोलो मैं कौन हूँ। मैंने एक एक सेंटेंस नहीं लिखा है, वो अपने आप लिखना है। और वो है साइकिल। पर्यावरण का रक्षक भी माना जाता है क्योंकि उससे कोई धुमाड़ा और प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए वो पर्यावरण का रक्षक भी माना जाता है, तो साइकिल होता है। ऐसी तरह लिख सकते हो। अब आगे है, तो ये जो चित्र दिया है नीचे, अब ध्यान से देखना, तो उसमें बहुत सारे पक्षी और प्राणी दोनों दिखते हैं। जितने मुझे दिखे वो तो मैंने लिख दिए, लेकिन आपको कौन से नहीं दिखे वो आपको फिर से लिख देना है। तो देखो, ये मोर है, ये हिरण है, ये बत्तख है, પછી ये गाय है, ये कछुआ है, ये हाथी है, फिर एक कुत्ता है। ऐसे ऐसे प्राणियों मैंने देखी, वो मैंने लिखी है नीचे आंसर में। तो आपको जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब
करो। थैंक यू।